अगर मन आपका मित्र है, अगर मन आपके कंट्रोल में है तो वो आपका सबसे बड़ा मित्र है, और अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है। सबसे बड़ा शत्रु भी यही है। तो यही है, जब मैं अपने हमारे हॉस्पिटल में एक टोबैको कंट्रोल सेल है, टोबैको कंट्रोल सेंटर, तो वहाँ पे जब साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट समझाते हैं कि सिगरेट कैसे छोड़नी है, या तंबाकू का पदार्थ कैसे छोड़ना है, या शराब को कैसे छोड़ना है, तो उसमें वो लोग अपनी अपनी टेक्निक बताते हैं। लेकिन मैं उसमें एक सवाल उनसे ज़रूर पूछता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि देखिए आप सिगरेट पीते हैं क्या? तो वो बोलते हैं कि हाँ हम पीते हैं। तो अगला सवाल यही होता है कि क्या सिगरेट पीना सही बात है? तो कहते हैं नहीं सही बात नहीं है। तो मैंने कहा आपने ही दोनों जवाब कैसे दे दिए? आपने बोला कि हाँ पीता भी हूँ, और आपने बोल दिया कि सही नहीं है, तो ये कैसा? अच्छा ठीक है, सिगरेट तो दूसरी बात। मैं जब वो लड़कियां आती हैं कोई, तो लड़कियां जो कि अपने आप को चेंज करना चाहती हैं, जैसे कई सारी मेडिकल की लड़कियां बोलती हैं सर हम सुबह उठ नहीं पाते, तो उनको काउंसलिंग करें क्यों तुम क्यों नहीं उठ पाते? तो उनसे भी क्या तुम सुबह उठना चाहते हो? तो कहते हैं हाँ उठना चाहते हैं। क्या तुम उठ पाते हो? कहते हैं नहीं हम उठ नहीं पाते। तो एक ही शरीर में, एक ही इंसान के अंदर दो बातें कैसे चल रही हैं? यानी कि दो अलग अलग चीजें हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं, मन और बुद्धि, ये दोनों अलग अलग चीजें। जो कह रहा है कि सोते रहो, अलार्म बज गया, 5 बजे का अलार्म बज गया, 5:10 तक स्नूज हो गया, फिर 5:20 हो गए, फिर 5:30 हो गए, फिर 6 बज गए, फिर 7 बज गए, स्नूज करते करते 7 बजे हम उठे, फिर उठने के बाद अपना कार्य शुरू किया। तो ये मन था, ये मन था जो कि कह रहा था कि सोते रहो। लेकिन अगर बुद्धि हमारी ट्रेन होती, अगर हमें पता है, उससे पूछो कि हाँ सुबह उठना अच्छा होता है, तो कहते हैं हाँ अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? सेहत के लिए अच्छा होता है भाई, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त जिसको नहीं पता है, सुबह की ताज़ी हवा खाएगा, एक्सरसाइज करेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। ये बात जानता है, ये बात वो जानती है लड़की, लेकिन करती नहीं है। क्यों? क्योंकि मन उसका कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उसी का शत्रु है। अगर कंट्रोल में होता तो मित्र होता, अगर कंट्रोल में नहीं है तो शत्रु है, और जो शत्रु है वो आपका क्या करेगा? आपका विनाश ही करेगा। तो मन और बुद्धि को अलग अलग समझिए, और सबसे बड़ी बात अपने से अलग समझिए कि आप नहीं हैं, आप ये मन नहीं है, आप ही बुद्धि नहीं है, आप उससे अलग है, उससे परे हैं। जब इतना समझ जाएंगे तब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। जब आप उसको समझ जाएंगे तब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे कि भाई मन और मुझे अपने मन पे काम करना है। पहले मन पे काम तब करेंगे जब मन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आज के बाद से जब आप बाहर जाएं तो अपने आप को इन चीज़ों में क्लासीफाई जरूर करिए कि मैं जो जो कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मैं अपने मन के अनुसार कर रही हूँ या बुद्धि के अनुसार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना सीख गए तो आप बहुत सी चीज़ों के प्रति अपने आप को कछुए की भांति बना पाएंगे। तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि अब आप बैठे हैं या यहाँ पे कॉलेज की सीट पे बैठे हैं, आपके सामने पूरी क्लास है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मेल भी हैं फीमेल भी हैं, कोई बहुत अच्छा परफ्यूम लगा के बैठा है, कोई बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई अच्छे कपड़े पहन के आए, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि नहीं मुझे इन चीज़ों से दूर रहना है, मुझे इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है, कहीं मैं बह ना जाऊँ। तो उसके लिए अपने आप को देखना पड़ेगा। मैंने अपने रूम में क्या कर रखा है, हर तरफ सेफ्टी वॉल लगा रखी है, इधर भगवत गीता, इधर भागवतम, इधर चेयर है कि कोई भी सामने इधर मेरे पास नहीं है, कोई आता है इधर, हाँ सर ये साइन कर दीजिए सर वो कर दीजिए, नहीं आप सामने आइए, सामने से बात करो, आँख में आँख डाल के बात करो। तो अपने आप को तो मुझे पता है कि हाँ मेरी इंद्रियां कमजोर है, मैं इतना ट्रेन नहीं हूँ, मुझे अपने आप को संभालना है। तो संभालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने आसपास ही तो बेड़ियाँ लगानी पड़ेंगी, वो बांस लगाने पड़ेंगे, फेंसिंग करनी पड़ेगी। तो फेंसिंग इस माध्यम से करनी पड़ेगी कि हाँ कुछ ना कुछ फिजिकल माध्यम होगा कि नहीं। और पता चला अगर मैं ये सब ना करूँ, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि हाँ मैं बहुत वीक हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि हाँ कैसे अपने आप को कछुए की तरह करना है। तो मुझे ये सब चीज़ों का सहारा लगता है, मुझे इन चीज़ों का सहारा लगेगा कि कोई भी आएगा तो कोई इधर उधर की बातें नहीं बोले, सर आपको मैं भगवत गीता रख के, हाँ चलो बैठ के पढ़ते हैं, सर मैंने भी पढ़ी है, अरे इस्कॉन पे तो बहुत आरोप लग रहे हैं सर आजकल, सर वो तो पैसा खाती है, सर वो ऐसा करते हैं। तो ठीक है, इसी बहाने चलो कुछ चर्चा तो शुरू होगी, कुछ बात तो शुरू होगी। जब बात शुरू होगी तो कुछ ना कुछ बात निकल के आएगी धीरे धीरे। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, एक स्टूडेंट है हमारा, उससे सेकेंड ईयर में जब वो था, मैं क्लास ले रहा था,
मैं कुछ गलत पढ़ा गया। कभी कभी होता है कि हाँ आप तैयारी कुछ और करके आते हो, कुछ गलत बोल जाते हो, तो कुछ स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो बोलते हैं कि सर ये थोड़ा सा आपने डिफरेंटली बता दिया। तो वहाँ से चर्चा शुरू हुई कि हाँ डिफरेंट क्या बताया। अब वो टॉपिक डिफरेंट था, तो उसने बोला हाँ, मैंने बोला हाँ ये इसको सही तरीका ये है बताने का। वहाँ से चर्चा शुरू हुई और वो धीरे 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 आज उसको 3 साल हो गए हैं। तो उस दिन हमारी चर्चा शुरू हुई। वो IAS की प्रिपरेशन करना चाहता था, लेकिन मैंने उसको भगवद गीता की प्रिपरेशन में लगा दिया। वो धीरे धीरे भगवद गीता पढ़ने लग गया, भागवतम पढ़ लिया उसने, भागवत कॉस्मोलॉजी पढ़ ली। और आज से 2 साल पहले वो मुझसे प्रश्न पूछता था, मैं उसके प्रश्न देने का प्रयास करता था। लेकिन अब ऐसा है कि अब मैं उससे प्रश्न पूछता हूँ और वो मेरे सारे प्रश्न का जवाब दे देता है। कभी मैं मिलाऊंगा उससे और कभी हम आपसे उसको मिलाएंगे कि हाँ वो लड़का अभी हार्डली 23-24 साल का है, लेकिन विदिन 3 ईयर्स उसके अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो अगर मैं उस दिन वो चर्चा शुरू नहीं करता तो शायद उसके अंदर इतना चेंज आता नहीं है। वो मेरा धन्यवाद करता है, लेकिन मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि हाँ तू मुझे मिला। कि तो मैं आप सबसे भी गुजारिश करूँगा, आप सबसे अनुरोध करूँगा कि जहाँ भी जाएं कहीं ना कहीं से भगवान की चर्चा, भगवद गीता की चर्चा, भागवतम की चर्चा, हरि चर्चा किसी न किसी माध्यम से जरूर करें। पता नहीं कब कौन आपके सामने आ जाए और वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, कोई नहीं जानता। मेरी कहानी भी ऐसी है। जब मैं मुंबई में पढ़ा करता था तो मेरे रूम में जो मेरा रूममेट था वो इस्कॉन से जुड़ा हुआ था। मुंबई की बात है, इस्कॉन से जुड़ा हुआ था। और वो कभी कभी चर्चा किया था, मैं कहता था क्या बातें कर रहा है। तो धीरे धीरे जब उससे बात शुरू हुई और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आया। और पढ़ते आज स्टेज पे ये हैं कि सैफरनधारी नीचे बैठ के मेरी कथा सुन रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। ये सिर्फ इस्कॉन में पॉसिबल है। ये सिर्फ इस्कॉन जैसी संस्था में पॉसिबल है, जो कि नॉलेज को प्रधानता देता है, ज्ञान को प्रधानता देता है। वो कहते हैं कि नहीं, ज्ञान अगर है, प्रभु जी ने मुझे बोला कि हाँ, मैंने कहा नहीं मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझे कहा नहीं आपको देनी है, तो आदेश का पालन करना चाहिए। आदेश का पालन किया, इसी वजह से मैं आप सबके सामने बैठा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि हाँ जो मैंने अनुभव किया है उसको मैं आपके साथ बता सकूं। मेरे पास तो नया कुछ भी नहीं है, मेरे पास मन से मेरे अंदर से बताने लायक कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है वो प्रभु जी के माध्यम से मैंने सीखा है। वरिष्ठ वैष्णव जैसे वैष्णव सेवादास प्रभु जी हैं उनसे सीखा है, सच्चिदानंद प्रभु जी से सीखा है, जगदीश हरि प्रभु जी से सीखा है। जो वो बोलते गए वो मैं सुनता गया और मैं उसी को आज बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे कोई डीप अध्ययन नहीं है, मैं कोई जिस तरह से प्रभु जी बोल रहे थे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन बस जो मैंने सुना है उसको मैं रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। और यही है इसी को बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्त, जो 4थे चैप्टर का पहला और दूसरा श्लोक बताते हैं कि परंपरा में रह के सीखना है। हमको हमेशा परंपरा में रह के सीखना है, अपने हिसाब से नहीं सीखना है कि हाँ आज ये किताब उठा के पढ़ ली, आज इसका वीडियो देख लिया, आज उसके कथा में सुन लिया, आज उसकी कथा में सुन लिया। आप सुनिए, लेकिन डिसाइड करिए कि आपको किस परंपरा में रह के सीखना है, किस इंस्टीट्यूशन में रह के सीखना है। बिना इंस्टीट्यूशन के आप सीखेंगे तो वो इंस्टीट्यूशन, वो जो सीख मिलेगी वो हैफेजर्ड होगी। वो कभी ये सुन लिया, कभी वो सुन लिया, कभी ये है, कभी ये मतलब, कभी वो मतलब, ये सिखाया वो सिखाया, नहीं चलेगा। अगर मैं MBBS कॉलेज में ना जाता और अपने मर्जी से सारी MBBS की किताबें उठा के पढ़ता, कभी आयुर्वेद पढ़ता, कभी होम्योपैथ पढ़ता, तो क्या मैं MBBS डॉक्टर बन पाता? क्या मैं MD कर पाता? कभी नहीं कर पाता। तो क्या आप मुझे मानते हैं कि हाँ एक MBBS डॉक्टर है, कोई ऑथेंटिक डॉक्टर बैठा है? आज मेरे पास सत्यापित डिग्री है कि हाँ मैं MD कर रखा हूँ, तो लोग मेरे पास आते हैं और बिना डिग्री देखे मुझसे इलाज करा के जाते हैं। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये परंपरा की वजह से पॉसिबल हुआ। तो एलोपैथी की जो परंपरा थी उसको मैंने फॉलो किया, उसी को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोई कहता है कि हाँ आयुर्वेद की दवा बता दीजिए, मैं हाथ जोड़ देता हूँ, मुझे नहीं जानता। इवन आप लोग की जानकारी है, तो लिप 52 जैसी जो दवा होती है वो भी आयुर्वेदिक दवा है। जब वो भी कोई मेरे सामने लेके आता है तो मैं मना कर देता हूँ कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, उससे एलोपैथी जो दवाइयाँ हैं उसके बारे में आप पूछेंगे, मैं अवश्य बताऊँगा। तो परंपरा में रह के जो मैंने सीखा, जो उसको फॉलो करूँगा तो ही मैं क्रेडिबल डॉक्टर कहला पाऊँगा, तो ही मैं अपने आप को एक सत्यापित डॉक्टर कह पाऊंगा कि हाँ नहीं, जो मैं अब कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मैं अपने आप को जवाब दे पाऊंगा।
लेकिन क्यों बाजार में बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो कि पढ़ाई कुछ और कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस कुछ और कर रहे हैं, वो तरीका सही नहीं है। तो वो जब हमारे मटेरियल वर्ल्ड में लागू होता है तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्यों नहीं लागू करना चाहिए हमको? तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हम कोई भी किताब कभी भी उठा के पढ़ लेते हैं, हम कोई भी चीज़ कहीं से भी उठा के सीखने लग जाते हैं, हम आज ही यूट्यूब वीडियो उठा के देखने लग गए, हम आज उसकी बातें मानने लग गए। आप देखिए, लेकिन डिसाइड करिए कि आपको किस इंस्टीट्यूशन में रहना है, किस परंपरा में रहना है, क्योंकि भगवान का आदेश है। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्त, जो परंपरा में ज्ञान प्राप्त हो वही ऑथेंटिक ज्ञान है। अगर उसको नहीं जानोगे तो फिर तुम भटके रहोगे। तो अर्जुन कहता है हाँ ये बात तो सही है, परंपरा में ज्ञान आना चाहिए। तो परंपरा क्या है? परंपरा आप लोगों को पता है, 4 तरह की परंपराएं हैं, उनके बारे में जानते हैं। इसको किस में आता है? इसको किस में आता है? ब्रह्म में आता है। ब्रह्म के ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आता है। ठीक है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आता है। तो इसकी नॉलेज में जो हमारे जो संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी हैं, जो नॉलेज वो दे रहे हैं, जो नॉलेज उनके माध्यम से हमारे इस्कॉन में जो गुरुजन लोग जो दे रहे हैं, वो ऑथेंटिक ज्ञान है। उसको अपनाइए, उसको एज इट इज अपना लीजिए, उसमें इफ एंड बट मत लगाइए कि एज इट इज, उसको एज इट इज अपना लीजिए। जो कहते जा रहे हैं अपना लीजिए, समय आएगा अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि हाँ रे, अगर मैंने उसको टाइम वेस्ट किया होता तो कितना गलत कर दिया करता। वो जो ऑथेंटिक ज्ञान जो आ रहा है, वो जो कहते चले जा रहे हैं, बस उसको मानते चले जाइए। कि अगर मैं ये सचिंद्र प्रभु की बात को मैं नहीं मानता, प्रभु जी तो कह रहे हैं मन अलग होता है, बुद्धि अलग होता है, मेरी एलोपैथी की साइंस तो कुछ और कहती है, मैंने उसको एज इट इज मान लिया कि नहीं अलग होता है। धीरे धीरे समझ आया कि हाँ अलग तो होता ही है, और वो साइकेट्रिक काउंसलिंग में बहुत लाभदायक होता है। जब पता चल जाएगा हाँ मन मेरा अलग है, मुझे अलग से इस पर वर्कआउट करना होगा कि हाँ मन अलग है, बुद्धि अलग है, तब मैं उस पर काम करना शुरू करूँगा। तो मन जब पता चल जाएगा कि हाँ मन अलग है, और हमारे उपनिषद तो मन में भी 7 लेयर बताते हैं। आपको पता है बात? मन के भी 7 लेयर हैं, 7 लेयर्स ऑफ माइंड उपनिषद बताते हैं। तो पहले लेयर में जब हमने कोई चीज़ देखी सुनी तो मन में गई, जैसे हमने कुछ भी खाने पीने की चीज़ें, या किसी से बहस हो गई, मान लीजिए कोई बात हो गई, बहस हो गई, बुरा लगा, किसी की बातों का बुरा लगा, तो बुरा लगा वो बात पहले बैठती है, फिर उसमें सोचते हैं छोड़ो रहने दो, लेकिन फिर घर जाके हम उसके बारे में सोचते हैं तो वे दूसरे लेयर में चली जाती है, कलेक्टिव माइंड में चली जाती है, फिर सुपर कलेक्टिव माइंड में चली जाती है। वो जब माइंड में जाती जाती है तो उसका उस थॉट्स का, उस बिहेवियर का ट्रांसफॉर्मेशन वैसे ही होता है जैसे कि पानी का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रिज में होता है। जैसे पानी है, पानी जब फ्रिज में रखते हैं तो पहले वो टेम्परेचर उसका थोड़ा और कम होता है, तो वो पानी रूम टेम्परेचर से ठंडा हो जाता है, फिर वो ठंडे से हल्का सा उसकी सतह बर्फीली हो जाती है, वो और बर्फीली और ठंडा होते होते धीरे धीरे पूरा बर्फ बन जाता है। तो वैसे ही थॉट्स हैं, वो पानी के रूप में आते हैं और ठंडे होते हैं, ठंडे से और जमते हैं और धीरे धीरे बर्फ मत बन जाते हैं। किसी के ऊपर पानी फेंक के मारेंगे तो चोट नहीं लगेगी, लेकिन किसी के ऊपर बर्फ फेंक के मारेंगे तो चोट लगेगी। तो यही थॉट्स के साथ है, उसको बर्फ मत बनने दीजिए, उसको अपने माइंड के डिफरेंट लेयर्स में एंड लेयर तक मत लेके जाएंगे तो वही हाल होगा जो पानी का बर्फ के साथ हुआ। बर्फ अगर किसी पे गिर गई तो वो अवश्य ही चोट पहुंचाएगी। तो जैसे हमारे दिमाग में बात बैठी रह जाती है, वो आगे चल के किसी न किसी को जब विकृत रूप में निकलती है, क्योंकि विकार आ गया ना। पानी क्या था? पानी तो तरल था, पानी तो बह रहा था। और बर्फ क्या है? बर्फ थोड़ी ना बहती है, बर्फ तो जमी रहती है, ठोस रहती है। प्रभुपाद जी भी एक बार ऐसे चलते आइस पर बर्फ अपनी लाठी मारने लगे, माया माया माया। सब उनके स्टूडेंट मुझे क्या कर रहे हैं, दिस इज माया, ये पानी थी, ये जो पदार्थ है ये पानी था, लेकिन माया ने इसको बदल के बर्फ में कर दिया। देखो कैसे इसमें विकार आ गया, देखो इसमें कैसे विकृति आ गई। वो विकृति हमारे थॉट्स के साथ भी होती है। जब हम माइंड में अपने थॉट्स को घुमाते रहते हैं, तो वो ना जाने क्या से क्या बन जाती है। हम बोला उसने किसी और बात से था, समझ में कुछ और आया, और हमारी माइंड उसको गेम खेल के सब कर दिया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा माइंड हमारा मित्र नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हमारा मित्र नहीं है। अब मित्र नहीं है तो उसको मित्र बनाया कैसे जाएगा? उसको बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि माइंड को तो ट्रेन नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस को ट्रेन कर सकते हैं।
इंटेलिजेंस हम आपने अपनी बुद्धि को ट्रेन कर सकते हैं। जब बुद्धि को ट्रेन करेंगे तो माइंड को अपने आप सब्ड्यू कर देगा। माइंड ऊपर है, इंटेलिजेंस नीचे है। जब इंटेलिजेंस ट्रेन हो जाएगी तो धीरे 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 इंटेलिजेंस ऊपर आ जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि देखो सिगरेट पीना बुरी बात है, सुबह देर से उठना बुरी बात है, बुरी बात है। तो ये इंटेलिजेंस ही है। और इंटेलिजेंस क्या करती है? डिफरेंशिएशन पावर उसके अंदर है। डिफरेंशिएशन, इंटेलिजेंस के अंदर हमेशा डिफरेंशिएशन पावर होती है कि वो सही और गलत तो वही बता देगा कि क्या सही है क्या गलत है। 3 2 6 है कि 3 2 8 है, ये तो वही बता देगा। बता देगा कि नहीं बता देगा? तो वो इंटेलिजेंस, अब कोई सिचुएशन ऐसी होती है, सबसे कॉमन एग्जांपल बोलते हैं सास और बहू का। अब सास सही है कि बहू सही है? कई बार दोनों ही सही होते हैं, कई बार दोनों ही गलत होते हैं, कई बार एक सही एक गलत। तो ऐसे में अगर दोनों ही सही है, सास भी सही है बहू भी सही है, तो लड़का क्या करेगा? क्या करना चाहिए उसको? तो वहां पे इंटेलिजेंस काम आती है कि हाँ सास को भी अपनी माँ को भी समझना है, अपनी वाइफ को भी समझना है। तो ऐसे में ऐसी सिचुएशन जहां पे हमको पता नहीं है, जहां पे दोनों ही सही हैं दोनों ही गलत है, ऐसे में सिचुएशन में क्या करना है? ऐसे में इंटेलिजेंस काम आती है। और इंटेलिजेंस हर जगह काम आएगी डिफरेंशिएशन के लिए, लेकिन ऐसी टफ सिचुएशन में भी आपकी इंटेलिजेंस काम करेगी। तो जानिए कि इंटेलिजेंस आपकी ट्रेंड है। और इंटेलिजेंस को ट्रेन करने का एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है, और वो क्या है? शास्त्रों का अध्ययन। जिसने शास्त्र पढ़े हैं, आप भूल जाइए बाकी चीजें कि हाँ हमने ये सीखा वो सीखा, कुछ नहीं, सब गलत बातें हैं। सिर्फ एक ही चीज है, शास्त्र का अध्ययन जिसने कर रखा है, चाहे वो रामचरितमानस के रूप में हो, चाहे वो रामायण के माध्यम से हो, चाहे वो महाभारत के माध्यम से हो, चाहे वो भगवद गीता के भागवतम के माध्यम से हो, अगर किसी ने शास्त्र का अध्ययन कर रखा है तो वो जानता है व्हाट इज व्हाट एंड हु इज हु। सीधा है, सीधा है। 2-4 शब्द याद कर लिए, व्हाट इज व्हाट एंड हु इज हु। अगर आपको जानना है तो वो शास्त्र ही बताएगा। शास्त्र मतलब ये नहीं कि हाँ आप शास्त्री बन जाइए और बैठ के दिन में पढ़ो। भाई मैं भी भगवद गीता अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो शास्त्री तो पढ़ रहा हूँ, और चाहे मैं कॉम्पैक्ट भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, चाहे मोबाइल में पढ़ रहा हूँ, तो मैं शास्त्री तो पढ़ रहा हूँ। आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए, आप इसको खोलिए, आपको देखिए कैसे उत्तर का प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, आपको देखिए डेफिनेटली मिलेगा। मेरे लाइफ में तो जो भी प्रॉब्लम आती है मैं तो तुरंत इसको खोलता हूँ, कुछ ना कुछ जरूर लिखा होता है। और मेरी भगवद गीता अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने छोटी छोटी स्लिप्स लगा रखी हैं, यहाँ इस प्रश्न का उत्तर इस दिन इस वजह से मिला। और जब मैं उसको अगली बार पढ़ता हूँ तो कहता हूँ नहीं इसमें तो उत्तर लिखा ही नहीं है, इसमें तो वो उत्तर लिखा ही नहीं है जो मैं उस दिन ढूंढा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से मिल गया। ये क्योंकि ये किताब थोड़ी ना है। आपको लगता है ये किताब है? आपको लगता है ये किताब है? ये ट्रांसेंडेंटल चीज है, ये ट्रांसेंडेंटल चीज है। कौन कोई अपने लेक्चर में बता रहा था कि ये सफेद पन्ने पे जो काला काला अक्षर लिखा हुआ है, राधा रानी का सफेद चेहरा है और कृष्ण के काले अक्षर, ये वो है, ये साक्षात कृष्ण है, साक्षात राधा रानी है, जो कि हमारे सामने किताब के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके लेके आई हैं और आपके लिए हैं। एक लेक्चर में और बताया कि एक एक जो परपट है, एक एक जो तात्पर्य है, ये प्रभुपाद की लिखी हुई चिट्ठियां हैं हमारे लिए। इसके ऊपर लिख दीजिए टू अभय श्रीवास्तव फ्रॉम प्रभुपाद। इसको पढ़िए, एक एक पर्सनल चिट्ठी है आपके लिए। इन पर्सनल चिट्ठियों को अगर आप पढ़ेंगे और पढ़ते चले जाएंगे तो देखिए आपके लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। देखिए आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, आपको पता चल जाएगा हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट, कौन कौन है और क्या क्या है। सही बोला मैंने? क्या क्या है, कौन कौन है। तो जब देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ सब मेरे सामने लोग बैठे हैं। कौन बैठा है मेरे सामने? या तो सब कृष्ण लगेंगे या सारी आत्माएं लगेंगी। तो अपने अपने स्टेजेस हैं, अपने अपने भाव हैं, आप किसको किस तरह से देखते हैं। मुझे बहुत सारे आदमी दिख सकते हैं, मुझे बहुत सारे औरतें दिख सकती हैं, मुझे बच्चे दिख सकते हैं, मुझे लोग दिख सकते हैं, लेकिन हर चीज कृष्ण ही तो है, हर चीज कृष्ण से तो आ रही है, हर चीज में सब कृष्ण ही है। समझ में जब धीरे धीरे समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा हु इज हु। अब कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि च शोभाके च पंडिता समदर्शिना हो। हर कोई समान दृष्टि से दिखेगा, चाहे वो जो विद्या और विनय से संपन्न है वो ब्राह्मण, गाय, हाथी
कुत्ता कुत्ता खाने वाला सबको समान दृष्टि से देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि च पाके च पंडिता समदर्शिना। वो हर किसी को समान दृष्टि से देखेगा। और जब समदृष्टि आ जाएगी तो आपको लगेगा ही नहीं ये मेरा है, ये उसका है, ये तेरा है, ये इंडियन है या अमेरिकन है या लड़का है, सबको एक समान दिखने लगेगा। लेकिन इतनी जल्दी पॉसिबल थोड़ी ना है कि हाँ सबको समान दिखने लग जाएगा, कोई तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी धीरे धीरे। प्रैक्टिस में सबसे पहला क्या है कि मन को समझिए। भगवद गीता में सबसे पहले भगवान बताते हैं कि मन को कंट्रोल में करिए। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि इसमें कि पहले मन को समझ तो लीजिए, मन को समझ लीजिए तब कंट्रोल में करिएगा। पहले मन समझ में नहीं आएगा तो कंट्रोल में कैसे करेंगे? जब मन समझ में आ जाएगा तो समझ जाएगा कि इंटेलिजेंस का कितना बड़ा रोल है। जब मन और इंटेलिजेंस में डिफ्रेंसिएशन करना सीख जाएंगे तब ये मन और इंटेलिजेंस आपस में दो अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। तो आपको आप हर चीज को देखने के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा, हर चीज को समझने के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। आप समझ जाएंगे कि यार ये मैं मन से सोच रहा हूँ कि बुद्धि से सोच रहा हूँ, ये मैं मन से इसको समझा रहा हूँ कि बुद्धि से समझा रहा हूँ। जब ये द्वंद्व आपके दिमाग में चलने लग जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन कौन क्या क्या है। तो आपको बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगी। शास्त्र और इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका नहीं है, ओनली तरीका है शास्त्र का अध्ययन करिए। शास्त्र का अध्ययन करने के लिए स्टार्ट करिए आप भगवद गीता से। भगवद गीता से आप धीरे धीरे जब पढ़ना शुरू करेंगे, जब भगवद गीता को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज बेसिक लाइफ की जो बेसिक नॉलेज है वो धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी कि हाँ लाइफ में मैं कौन हूँ, मेरे अंदर ही मन क्या है, बुद्धि क्या है, मेरा अहंकार क्या चीज़ है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। 13वें चैप्टर में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी लेयर्स बताई जाएंगी आपको कि हाँ जब 13वें चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हम उसको सीखेंगे बाद तो आपको समझ आएगा कि अल्टीमेटली ना तो मैं ये शरीर हूँ, ना मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, ना मैं स्थूल शरीर हूँ, ना मैं अपना स्वभाव हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। अल्टीमेटली मैं एक आत्मा हूँ और वो आत्मा मेरी आत्मा नहीं है, वो आत्मा मैं ही हूँ। जब ये रियलाइजेशन आपको जिस दिन आने लग जाएगी, आपको थोड़ा भी रियलाइजेशन लगने लग जाएगा तो आप समझिए कि हाँ आप बिल्कुल करेक्ट ट्रैक पर हैं, करेक्ट पाथ पर हैं, सही डायरेक्शन में हैं। और वो डायरेक्शन में जब आप चलने लगेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ अब जो है मेरे अंदर क्लैरिटी आ रही है। अपने आप ही आपके आसपास की चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी और लोग डिफरेंट हो जाएंगे आपके आसपास। वही लोग आपसे डिफरेंटली बिहेव करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो चेंजेस आए वो लोग उन लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। हाँ भाई ये तो अलग इंसान था, अब अलग है। कुछ लोग आपके पैर भी छुएंगे, कुछ लोग आपको गालियाँ भी देंगे, आपको अलग तरीके से, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि हाँ ये जो इंसान है वो सही कर रहा है। मुझे भी किसी ना किसी तरीके से उसके पास आना है। मेरे पास कई लोग आते हैं बोलते कि मेरी शराब छुड़ा दे, मेरा ये छुड़ा दे, मुझे भी इंस्पायर कर कि मैं सुबह जल्दी उठूँ। तो मैंने कहा आओ बैठो, हवेली पे आओ, बैठो मेरे साथ। मतलब हवेली मतलब मेरे कमरे में आओ, मेरे केबिन में आओ, वहाँ पे डिस्कशन शुरू करेंगे। जब डिस्कशन शुरू होगा तो धीरे धीरे अपने आप ही चीज़ें समझ आएंगी। तो समझ में आया आप लोगों की हाँ शास्त्र का अध्ययन करना है। स्टार्टिंग किससे करनी है? आप लोगों में से कितने लोग भगवद गीता का अध्ययन करते हैं नियमित रूप से? अच्छा ठीक है, यहाँ तो बहुत लोग करते होंगे मंदिर में बैठे। कितने लोग नहीं करते हैं? किसी ने अभी तक शुरू नहीं किया है भगवद गीता का एक भी श्लोक नहीं, आपने शुरू नहीं किया तो आज से शुरू करो, आज से शुरू करिए। और पहली बात जान लीजिए भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। भगवद गीता में कितने श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले? 584 श्लोक किसने बोले? कृष्ण ने बोले। और बाकी श्लोक अर्जुन ने भी तो बोले होंगे। अर्जुन ने कितने श्लोक बोले? 84 और 40 श्लोक बोले संजय ने, 1 श्लोक बोला धृतराष्ट्र ने। यहाँ से शुरू करिए, पहला श्लोक से शुरू करिए और शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक्चुअली में लाइफ क्या चीज़ है। जब आप धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको यहाँ के लेक्चर अटेंड करना शुरू करेंगे तब आपके अंदर और रुचि पैदा होगी श्रीमद् भागवतम के लिए। श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में डिफरेंस है।
श्रीमद् भागवतम में जो पहले स्कंद के पहले चैप्टर का तीसरा श्लोक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो उसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ। वो श्लोक बोलता है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुगम उघात अमृत द्रव्य संयुतम। वो भगवतम के ज्ञान को द्रव्य बोलता है कि द्रव्य है, वो लिक्विड है, पदार्थ है, उसको पी जाइए। बोलता है पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसम, रस की तरह उसको पी जाइए, पीते रहिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुकाहा। उसको मतलब भागवत को इस तरह से घोट लेना है, इस तरह से घोटना है और उसको पी जाना है। पी करके जो आपको आनंद आएगा, जो रस पीते हैं ना, गन्ने का रस गर्मियों में पीते हैं और मौसमी का रस हम लोग सर्दियों में पीते हैं, तो जब रोज जो रस पीते हैं उससे जो आनंद आता है, वही श्रीमद् भागवतम के पढ़ने से हमें आनंद आने लगेगा। वो जब आनंद आएगा, वो आनंद ही है जो आपको जिसकी तलाश में आप यहाँ पर हैं। हर चीज में आनंद तलाश कर रहे हैं हम, जो हर चीज में खुशियाँ तलाश कर रहे हैं। और असली जो आनंद आएगा वो भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत जैसे शास्त्र और रामचरितमानस, रामायण जैसे शास्त्रों को पढ़ के ही आएगा। असली आनंद और किसी में है, एक्चुअली में है ही नहीं। अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं आनंद कहीं और ढूंढ रहे हैं, तो आई एम सॉरी, वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं आप लोग। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी बहुत जगह ढूंढता था आनंद को, लेकिन मैं अल्टीमेटली आनंद मुझे सिर्फ भगवद गीता पढ़ने में, भागवतम की कथाएं सुनने में, चैतन्य चरितमृत की कथाएं सुनने में, पढ़ने में आनंद आया। और वो आनंद इस तरह का हो जाएगा, आपका इस तरह का हो जाएगा कि आप उसमें खो जाएंगे। आप खो जाएंगे, आप बैठे बैठे आपको सोच रहे होंगे कुछ और, लोग सोचेंगे कि आप कहीं खोए हुए, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। जब वो चलने लगेगा धीरे धीरे, तब देखना ये मतलब मैं कहना यहाँ से आसान है, लेकिन आप लोग जब करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। और करने के लिए सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड, ये मंत्र है। सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। वो स्टार्ट करना आपको आज से ही शुरू करना पड़ेगा। आप आज से शुरू करेंगे, समझ में नहीं आएगा, डिफिकल्ट लगेगा। कोई कहेगा कि संस्कृत के श्लोक कैसे पढ़ें, कोई कहेगा हिंदी में तो हमें आती नहीं है, हिंदी के इतने कठिन शब्द इस्तेमाल कर रखे हैं, हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश नहीं आती तो किसी और का सहारा लीजिए। यूट्यूब पे 50 वीडियो है, यहाँ पे कथाएं 24 घंटे चलती रहती हैं। कभी सचिनंदन प्रभु लेते हैं, कभी जगदीश हरी प्रभु लेते हैं, कभी राधा मोहन प्रभु लेते हैं, कभी कोई कथा ले रहा होगा। हर कोई वेट कर रहा है आपका। यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है वो आपका वेट कर रहा है कि आप उनके पास आइए और उनसे पूछिए। ये कोई, मैं तो वेट करता रहा, तो कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर देने के लिए हम शास्त्रों का माध्यम लें, शास्त्रों का सहारा लें, और शास्त्र का सहारा लेते लेते फिर हम बताएं कि हाँ देखिए कैसे ये दिव्य चीजें हैं जो कि आपको बदल सकती हैं। वो हमको रियलाइज नहीं होगा जब हम इस मंदिर से बाहर जाएंगे, बाहर की चीजों में हम उलझ जाएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि सुबह 2 घंटा का 1 घंटा पढ़ लिया, शाम को 1 घंटा सुन लिया, कथा बस खत्म। 24 घंटे प्रभुपाद ने बोला कि कृष्णा कॉन्शियस रहना हमेशा। क्या बोले? कृष्णा कॉन्शियस। इसलिए उन्होंने इस संस्था का नाम ही क्या रखा? इस्कॉन रखा। इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन, ISKCON, इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। क्या आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस हमेशा ऑन रहता है? अगर ऑन रहता है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हमेशा ऑन नहीं रहता, कभी कभी ऑन रहता है, तो हाँ वो उस फ्यूज बल्ब की तरह है, वो उस ट्यूबलाइट की तरह है जो कभी जलती है, कभी बुझ जाती है, कभी जलती है, कभी बुझ जाती है। ऐसे लोगों को ट्यूबलाइट, पुराने ज़माने में, हमारे टाइम में तो ट्यूबलाइट ही बोला जाता। आजकल तो LED की लाइट्स आ गई जो कि ऐसे करती नहीं है। तो वो जो है ना कि हाँ कभी हमें वो लक्षण दिख गए कि हम भगवान के प्रति कॉन्शियस हैं, कभी नहीं दिख रहे, कभी दिख रहे हैं, कभी नहीं दिख रहे हैं। वो एक ऐसी स्टेट है कि वो ना इधर के ले जाएगी ना उधर ले जाएगी आपको, वो फंसे रह जाओगे। कई लोगों को कंप्लेंट रहती है कि हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हम तो बहुत माला करते हैं, हम तो कथा सुनते रहते हैं, हमारे को अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा, हमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। वो एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो ट्यूबलाइट की तरह है। ट्यूबलाइट, एक जलती बुझती ट्यूबलाइट ना तो पूरी रोशनी दे पाती है, ना पूरी तरीके से अंधेरा कर पाएगी। तो या तो पूरा बंद ही कर दो उसको, तो मटीरियल वर्ल्ड में एंजॉय करो, और या तो पूरी तरह से खोल ही लो, और खोल के फिर पूरी तरीके से इस तरफ आ जाओ। इधर की लाइट अलग ही दिखाएगी, इधर की लाइट हमेशा अलग दिखाई देगी। वो लाइट जब आपको अलग दिखाई देगी तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में आनंद का मतलब क्या होता है। जो खुशियाँ है ना, कि बिना बात पे कोई स्माइल कर रहा है, बिना बात पे कोई हंस रहा है,
तो वो हंस क्यों रहा है? क्योंकि वो उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस वर्ल्ड। क्या है रिलेटिव? जो मेरा राइट है वो आपका क्या है? जो मेरा राइट है, जय भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। जो मेरा राइट है वो आपका, और जो मेरा लेफ्ट है वो आपका राइट है। जो मेरा फ्रंट है वो आपका बैक है, और जो मेरा टॉप है वो आपका भी टॉप है। लेकिन अमेरिका में उल्टा हो जाएगा। जब हम उल्टा, जब पृथ्वी के दूसरी तरफ चले जाएंगे तो जो मेरा टॉप है वो कहीं और का बॉटम होगा। लेकिन एक चीज है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो यहाँ रहें, अमेरिका में रहें, चांद पे रहें, जुपिटर पे रहें, कहीं पे भी रहें, वो क्या है? वो है इनसाइड एंड आउटसाइड। जो इन है और जो आउट है वो हमेशा, चाहे आप वहां बैठे चाहे यहाँ बैठे, वो कांस्टेंट है। जो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर है, वो हमेशा कांस्टेंट है और वो हमेशा एक जैसे रहेगा, हमेशा एक जैसा रहेगा। तो आउटर में तो बहुत फर्क कर लिया हमने। आउटर इन द सेंस, नई जैकेट खरीदना, नए कपड़े खरीदना, नए घर बनाना, नए नए होटलों में जाना, नई नई चीज़ों को देखना, ये आउटर चीज़ें हो गई, एक्सटर्नल चीज़ें हो गई। इंटीरियर पे ध्यान दीजिए, अपने इंटीरियर पे ध्यान दीजिए। इंटीरियर जो वाले जो होते हैं वो बहुत महंगा काम करते हैं। तो इंटीरियर को अगर आपको ठीक करना है तो इसके लिए आपको भगवद गीता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो इनसाइड है उस पर ध्यान दीजिए। और इनसाइड क्या है? इन अंदर की अपनी अलग ही दुनिया है। इनसाइड में आपको सूक्ष्म शरीर आ ही जाता है, वो आप जानेंगे। जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसको वर्क कैसे करेंगे? जब भगवद गीता में 12वें अध्याय में बोला कि मई एव मनः आधस्व, मन पे निवेश करिए। मई बुद्धि निवेश, बुद्धि पे निवेश करिए, मन को मई एव मनः आधस्व, मन को सबड्यू करिए और बुद्धि में निवेश करिए। सबसे बड़ा निवेश बता देना, SIP में ना, म्यूचुअल फंड में ना, शेयर मार्केट में निवेश करना है तो बुद्धि पे निवेश करिए। और कैसे करेंगे? मन को कंट्रोल करके, मन को अपने अधीन करके, इंटेलिजेंस पे निवेश करिए। तब देखिए आपके अंदर क्या क्या बदलाव धीरे धीरे आते हैं। तो इस पे निवेश करने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले भगवद गीता का अध्ययन शुरू करना पड़ेगा। मैं बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट सॉरी फॉर दिस, क्योंकि एक ही बार जब तक रिपीट नहीं करूँगा तब तक मुझे भी समझ में नहीं आती और ना आप लोगों को समझ में आएगी। वो समझ में आने के लिए रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग भगवद गीता को स्टार्ट नहीं किया है, उसको आज से ही शुरू करिए। जब हम उसको शुरू करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि उसके अंदर क्या है। अपने बिटिया के स्कूल में मैं गया था तो उसमें स्कूल में कि श्लोक में एक कोड लिखा हुआ था। क्या कोड लिखा था? कि गुड फिशेज आर फाउंड एट द बॉटम। क्या लिखा? अच्छा, गुड है, हाँ, द बेस्ट फिशेज स्विम नियर द बॉटम। अब पढ़ तो लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? द बेस्ट फिशेज स्विम नियर द बॉटम। जब तक हम सतह पर रहेंगे, जब तक हम समुद्र की सतह पर हैं तो क्या दिखता है? समुद्र की सतह पर मैक्सिमम आपको क्या दिख जाएगा? पानी दिख जाएगा। और मैक्सिमम अच्छे से अच्छी चीज क्या दिख जाएगी? सबसे सुंदर डॉल्फिन दिख जाएगी, कोई व्हेल मछली दिख जाएगी। लेकिन जैसे जैसे डीप गए, धीरे धीरे अंदर गए, तो आपको कोरल दिखाई देंगे, नई नई तरह की गोल्डन मछलियाँ, कोई सिल्वर मछलियाँ दिखाई देंगी, डिफरेंट कलर के। कभी सी एनिमल दिखाई देगा, कभी आपको वो जो सी का घोड़ा, सी हॉर्स दिखाई देता है। अलग, वहाँ की दुनिया अलग ही है। तो वो जो फिश है, जो बेस्ट फिशेज हैं, वो बॉटम पे करती हैं, यानी कि डीप अध्ययन करती हैं, अब डीपर जाती हैं। जब तक इस नॉलेज में आप सतह में हैं तब तक आप, हाँ अच्छा लग रहा है मुझे, मैं कथा में आती हूँ, मैं कथा में आता हूँ, मुझे आज बहुत अच्छा लगा, प्रसाद बहुत अच्छा था, मंडे से फिर वही शुरू। अगर आपको कुछ चेंज चाहिए, कुछ अपने अंदर बदलाव चाहिए तो डीप जाना पड़ेगा। और डीप जाने के लिए आपको संग की जरूरत पड़ेगी, अकेले नहीं जा पाएंगे। अकेले तो पॉसिबल है ही नहीं। अकेले अगर पॉसिबल होता तो हर कोई अकेले ही भक्ति में या भगवान को जानने के लिए अकेले चल पड़ता। संग में ही शक्ति है, और जब तक संग नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं आएगा। और चेंज लाना है तो आपको बॉटम पे जाना ही पड़ेगा। बॉटम पे जाने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे।
सतह पे तो हर कोई नॉर्मली स्विम कर लेता है, लेकिन बॉटम पे जाने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट लगते हैं, स्कूबा डाइविंग टेक्निक्स लगती हैं, एफर्ट्स लगते हैं, और बॉटम पे जब जाएंगे तो उसकी दुनिया अलग ही होगी, और वो दुनिया अलग जब आपको मिलेगी तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये कुछ अलग मिला, और फिर उसको आप पकड़ के रख लेंगे। तो आप आज से मुझे क्या वादा कर सकते हैं कि हाँ हम एटलीस्ट एक श्लोक या एक दो श्लोक हम डेली पढ़ेंगे भगवत गीता का? कौन कौन मुझसे वादा करता है ये बात कि हम पढ़ेंगे? क्योंकि मैं वादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसा करता हूँ। मैं खुद करता हूँ मैं वही कह पाऊँगा आपको कि हाँ एटलीस्ट हम एक श्लोक या दो श्लोक डेली पढ़ेंगे, और पढ़ के उसको किसी से डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपके जो आपका मित्र हो उसी से डिस्कस करिए। आप जो सामने बैठना जरूरी नहीं है, आप उसको फ़ोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं। अपनी मदर को कॉल करिए, अपने फादर को कॉल करिए, अपने भाई को कॉल करिए, अपने दोस्तों को कॉल करिए, मैसेज करिए, रास्ते में मिलिए, किसी से बात करना शुरू करिए, और उस श्लोक को पहले खुद आत्मसात करिए, खुद सीखिए, खुद समझिए, और फिर खुद उसके साथ डिस्कस करिए। वो डिस्कशन करते करते आपके अंदर वो श्लोक बैठ जाएगा, वो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये जो श्लोक है इसका जो मीनिंग है, इसका जो मतलब है, वो हमारी लाइफ में क्या मतलब रखता है। तो जानने के लिए शास्त्र तो हमें पढ़ना ही है, शास्त्र तो हम पढ़ ही रहे हैं, पढ़ते ही हैं। शास्त्र पढ़ना भी सिर्फ बैठ के हम श्लोक पढ़ने लग जाएं, किसी को मतलब समझ आ जाएगा कि हाँ जिस प्रकार का छोड़ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, क्या मतलब हुआ, तो समझना पड़ेगा। और इसके लिए भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने इसकी प्रक्रिया को और आसान कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने बोला कि शास्त्र तो पढ़ो, लेकिन उससे भी आसान क्या है, भगवान का नाम पढ़ो, भगवान का नाम ले लो। भगवान का नाम और भगवान में और भगवान के नाम में कोई फर्क है ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं। कोई सोचता है कि हाँ भगवान और भगवान के नाम में फर्क है, तो भगवान और भगवान के नाम में कोई भी फर्क नहीं है। अभी नहीं दिख रहा है, यहाँ से बैठे बैठे हो सकता है हमको हिमालय ना दिख रहे हो, लेकिन जिन लोगों ने हिमालय देखा है उनसे पूछिए कि हाँ हिमालय कैसा दिखता है, बर्फ कैसी दिखती है। जब कई लोगों ने बर्फ नहीं देखी, उनसे पूछिए भाई आपने बर्फ देखी है क्या? हाँ हिमालय में कैसी बर्फ पड़ती है? वो बताएंगे हाँ ऐसे पड़ती है, इतनी ठंड होती है, इस तरह के रुई की तरह छूने में लगता है, फिसलता है, ये वो है। तो वो उनके एक्सपीरियंस से आप जान जाएंगे कि हाँ एक्चुअली बर्फ कैसी है। तो जो यहाँ पे इस मंदिर के अंदर जो लोग जानते हैं कि हाँ जो दूर की जो बर्फ है वो कैसे दिखती है, जो दूर का आनंद है, जो शास्त्र का ज्ञान है वो कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा महसूस होता है, उनसे वो एक्सपीरियंस लीजिए और फिर सोचिए कि हाँ मैं भी इस आनंद तक पहुँच सकता हूँ। वो जब उनका साथ करते रहेंगे, उनके हाथ को पकड़े रहिए और उनका संग करते रहिए, धीरे धीरे आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और भगवान का नाम लेने के लिए भगवान का नाम लेने के लिए कोई भी आपको कोई नियम नहीं है। मैं कहाँ पहुँच गई? हाँ मुझे चलने तो मुझे बात कर रही। भगवान का नाम वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, सेकंड श्लोक क्या है? नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे ना काल है। स्मरण करने के नाम के लिए कोई भी नियम नहीं है, कोई भी काल नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। भगवान का नाम आप कभी बैठ के ले सकते हैं। सचिंद्र प्रभु तो ये बताते हैं कि हाँ आप टॉयलेट में बैठ के ले सकते हैं नाम, भगवान का नाम। बस हाँ वो बोलते हैं कि अपने दांतों तले जीभ को दबा लीजिए और तब भगवान का नाम लीजिए। अगर वो भी नहीं होता है तो वहाँ पे भगवान के कई लोगों को जो लोग घर पे जप नहीं कर पाते हैं उन लोगों को बोलते हैं कि हाँ बाथरूम के अंदर बैठ के भी जप कर सकते हैं, लेकिन वो जप करना बहुत ज़रूरी है। सुबह अपना जप जरूर कंप्लीट कर लीजिए। हो सके तो सुबह 6 बजे से 7 बजे से पहले अपना जप जरूर कर लीजिए। ये मैं तभी कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूँ आजकल करने का कि हाँ अपने जप को कंप्लीट कर लूँ। तो वो जब आप जब पूरे दिन कंप्लीट कर लेंगे तो पूरे दिन भर कोई भी नींद का अभाव नहीं रहेगा, कोई भी थकान का अनुभव आपको नहीं होगा। और वो क्योंकि उस पर शक्ति है, भगवान के नाम में पूरी शक्ति है, वो आपको पूरी शक्ति दे देंगे, पूरा आपको पूरा साथ देंगे पूरे दिन भर। आपकी काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे, आपकी काम करने की पूरे दिन भर की एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने बहुत ध्यान से, बहुत शांति से मेरी जो बातें थी, जो मैंने कहने की प्रयास करी, हालांकि मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाया, जो मैं सोच के आया था कि मैं बोल सकता था, लेकिन लेकिन आप लोगों ने जितना सुना, जितना समझा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं प्रयास भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जो थोड़ी बहुत रियलाइजेशन मेरे अंदर थी, मैं आप तक थोड़ा बहुत पहुँचा सका, आप सभी को थोड़ा बहुत कुछ बता सका। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।